आप देख रहे न्यूज 24 और आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती और मेडिकल दाखिले से जुड़े भर्ती घोटाले व्यापम की जांच की आंच अब आरएसएस नेताओं तक पहुंच गई है। जांच में कुछ आरोपियों के जरिए खुलासा हुआ है कि आरएसएस के पूर्व प्रमुख के.एस. सुदर्शन और आरएसएस के बड़े नेता सुरेश सोनी के कहने पर भी नियुक्तियां की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत जहां दूसरे बीजेपी नेताओं ने आरोपों को नकार दिया है, वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इस्तीफे का दबाव बढ़ाते हुए भोपाल में उनके घर के सामने प्रदर्शन किया है। नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के इस गुस्से के खिलाफ बरसती पानी की बौछार की तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर घेरा डालने में जुटे हैं। तमाम कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, वो यहाँ मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि इनके बीच बहुत ज्यादा झूमा झपटी के दौर चल रहे हैं। पहले उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जब पुलिस रोकने में सफल नहीं हुई तो फिर उन पर पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं और इन्हें तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके बावजूद ये लोग तेजी से लगे हुए हैं और किसी भी तरह से इस बैरिकेड को पार करके मुख्यमंत्री के बंगले तक पहुंचना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में अरसे से अलग थलग पड़ी कांग्रेस को अरसे बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ व्यापम घोटाले को लेकर तगड़ा मुद्दा हाथ लगा है। क्या नेता और क्या कार्यकर्ता, हर कोई शिवराज सरकार की बौछारों के खिलाफ दीवार बनने को आतुर हो गया। ढलती उम्र के बावजूद जवानों जैसा जोश लिए नेता विपक्ष सत्यादेव कटारे शिवराज सिंह के खिलाफ सड़क पर उतरे तो पानी की तीखी बौछारों का सामना होते ही आंखों के आगे बेहोशी छा गई। लिहाजा आनन फानन में एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। नेताजी को समर्थकों के साथ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। कांग्रेस की नेताओं की जुबान पर अब एक ही मांग है कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें और पूरे घोटाले की सीबीआई जांच हो। जब मुख्यमंत्री ने नौजवानों को नंगा कर दिया है तो हम लोग भी आधे नंगे होके ही उनके साथ चलेंगे। पुलिस ने लाठीचार्ज करी, उनकी क्या हालत है, उनके सर में लगी है, तकलीफ हो रही है। जिस तरीके से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे उसको बयां करूँ। कांग्रेस की जैसे कोई आतंकवादी हो, यह आतंकवादी को तो कामदार छोड़ के आते हैं, पर देश के नागरिकों को अपना न्याय मांगने के जब मांगते हैं तो उनके खिलाफ दर्जावत तक कार्रवाई करते हैं। व्यापम घोटाले को लेकर भोपाल के सड़कों पर प्रदर्शन की गूंज राजधानी दिल्ली में भी सुनाई पड़ी, जहां यूपीए के भ्रष्टाचार और घपले घोटाले गिनाने में अभी भी मोदी सरकार के मंत्री एक दूसरे को पीछे छोड़ने में जुटे हैं। मसला गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दरबार में उठा। पूछा गया कि व्यापम घोटाले के सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। घोटाले में आरएसएस के बड़े नेताओं की सिफारिशों पर आखिर क्या कहना है, तो तपाक से राजनाथ सिंह ने जवाब दे दिया। बगैर किसी जांच के अपने अनुभव से ही आरएसएस के नेताओं को बिल्कुल पाक साफ बता दिया। आरोपियों पर ही जड़ दिया गया कि व्यापम घोटाले के आरोपी किसी पर भी कोई भी आरोप लगा सकते हैं। पूरा मामला अदालत के सामने है। अदालत के आदेश पर व्यापम घोटाले की एसआईटी जांच हो रही है। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राजनाथ सिंह को आरोपियों के आरोप में कोई सच्चाई नहीं नजर आती तो खुद की खाल बचाने के लिए पूरे मसले से आरएसएस के बड़े नेताओं को लपेट रहे हैं। अब बीजेपी नेताओं की मुश्किल ये है कि आरोपियों ने सीधे उंगली आरएसएस के पूर्व संघ संचालक के.सी. सुदर्शन पर उठा दी है, जो अब सफाई देने के लिए दुनिया में नहीं है। आरएसएस के एक और बड़े नेता बीजेपी के साथ तालमेल बिठाने वाले सहसर कार्यवाह सुरेश सोनी पर भी इल्जाम मर दिया है कि उनके कहने पर कई नियुक्तियों को अंजाम तक पहुंचाया गया। जाहिर तौर पर बीजेपी सिरे से आरोपों को खारिज कर रही है। बीजेपी नेता संघ नेताओं के नाम घसीटने के पीछे साजिश से इनकार नहीं कर रहे हैं। जांच चल रही है और मुझे लगता है कि जांच करने वालों ने कुछ भी नहीं कहा है और सूत्र के आधार पर कही गई बातों पर टिप्पणी करना ये मैं उचित नहीं मानता।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और मेडिकल कॉलेजों में भर्ती से जुड़े इस व्यापम घोटाले की आंच सिर्फ संघ और बीजेपी नेताओं तक ही नहीं है। कांग्रेस के भी कई नेताओं पर संगीन इल्जाम लगने लगे हैं। खुद मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बारे में भी जांच में खुलासा आया है कि उन्होंने भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नियंत्रकों और संचालक अफसरों को भर्ती के लिए सिफारिश की थी। जाहिर तौर पर व्यापम घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े और चौंकाने वाले नामों के खुलासे हो रहे हैं। अब ये खुलासे एसआईटी की गिरफ्त में आए आरोपी अपनी कॉलर बचाने के लिए कर रहे हैं या फिर बदनीयती से हर किसी के दामन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इसका फैसला भी एसआईटी जांच की चार्जशीट में हो जाएगा, जिसका इंतजार अदालत को भी है और आम लोगों को भी। दिल्ली से अमित कुमार के साथ प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24। व्यापम घोटाले से आरएसएस और बीजेपी समेत मध्य प्रदेश के राजभवन तक हड़कंप है। घोटाले में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा समेत कई वरिष्ठ अफसरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खुद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के गांव के 19 लोगों की नियुक्ति को लेकर भी विवाद उछल चुका है। लिहाजा सुदर्शन और सुरेश सोनी जैसे बड़े आरएसएस नेताओं का नाम सिफारिशकर्ताओं की सूची में आना सिर्फ इत्तेफाक नहीं माना जा रहा। जानकार इसके पीछे आरोपियों की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। घर को आग लगी घर के चिराग से। मध्य प्रदेश में भर्ती से जुड़े व्यापम घोटाले में जांच की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। आरएसएस के पूर्व सर संघचालक केसी सुदर्शन और बड़े नेता सुरेश सोनी समेत कई चौंकाने वाले हाई प्रोफाइल नाम सामने आ रहे हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने भी अपने करीबी लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने की सिफारिश की। व्यापम घोटाले में पूर्व संघ प्रमुख केसी सुदर्शन का नाम भी उन्हीं के सेवादार रहे मिहिर कुमार के बयानों के जरिए आया है। मिहिर कुमार ने अपने बयान में कबूला है कि उसने 2012 में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और निरीक्षक मापतौल की परीक्षा दी थी और इस बारे में आरएसएस प्रमुख रहे सुदर्शन से तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को सिफारिश भी भिजवाई थी। एसआईटी की जांच से लीक हुए मिहिर कुमार के लिखित बयान के मुताबिक परीक्षा फार्म भरने के बाद मैंने श्री सुदर्शन को, जो कि आरएसएस के पूर्व प्रमुख थे, को अपने फार्म की छायाप्रति दी थी क्योंकि मैं उनका सेवादार था। इस पर श्री सुदर्शन ने उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को मुझे परीक्षा में सफलता दिलवाने के लिए कहा। लक्ष्मीकांत शर्मा ने तब सुदर्शन जी से कहा था कि काम हो जाएगा। मिहिर कुमार के लिखित बयान के अलावा एसआईटी को गिरफ्तार व्यापम के पूर्व कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी ने भी लिखित कबूलनामे में बताया है कि साल 2012 के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और नापतौल निरीक्षक की परीक्षा के लिए उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने 13 नाम दिए थे, जिसमें 5 नाम मिहिर कुमार, राजकुमार धाकड़, नरेश चंद्र, सुनील कुमार और अवधेश भार्गव के बारे में उन्होंने बताया था कि ये आरएसएस के बड़े नेता सुरेश सोनी के आदमी हैं और मेरे भी खास हैं। इनका चयन हर हाल में होना चाहिए। इन लोगों की नियुक्ति के लिए कोई पैसा भी नहीं दिया गया। एसआईटी के पास दर्ज आरोपियों को बयानों की अहमियत अदालत में कितनी सही साबित होगी, इसका पता तो बाद में चलेगा। हालांकि सुदर्शन और सुरेश सोनी के नाम आने के बाद आरएसएस ने जरूर स्टैंड ले लिया है, आरोपों को सच मानने से इनकार कर दिया है। व्यापम घोटाले में कुछ नाम आ रहे हैं, उसके खिलाफ उसके बारे में कुछ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं है उसकी। संघ के लोग इस तरह की पैरवी करते नहीं है और मुझे लगता है कि जांच करने वालों ने कुछ भी नहीं कहा है और सूत्र के आधार पर कही गई बातों पर टिप्पणी करना ये मैं उचित नहीं मानता। आरएसएस के रणनीतिकार व्यापम घोटाले में बड़े आरएसएस के नेताओं का नाम आने पर चिंतित है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि कहीं शिवराज सरकार से जुड़े बीजेपी और दूसरे नेताओं ने अपनी खाल बचाने के लिए तो सुदर्शन और सोनी के चेहरे को आगे नहीं किया। ये मामला अब इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि खबर यह है कि आरोपी मिहिर कुमार ने संघ प्रमुख सुदर्शन पर लगाए गए अब तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। उसका ये कहना है कि एसटीएफ ने ये बयान उससे जबरदस्ती लिखवाए हैं। आरएसएस नेताओं के भर्ती घोटाले में शामिल होने में सही गलत का सवाल अपनी जगह है, लेकिन व्यापम घोटाले में गिरफ्तार उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके ओएसडी रहे ओपी शुक्ला, व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के नियंत्रक रहे पंकज त्रिवेदी, ऑनलाइन इंचार्ज नितिन महेंद्र समेत 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि लक्ष्मीकांत शर्मा के दूसरे पूर्व ओएसडी सुधीर शर्मा फरार हैं, जबकि एक और अहम आरोपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूर्व ओएसडी प्रेम प्रसाद ने अग्रिम जमानत ले ली है। इस मामले में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। शिवराज सिंह चौहान की ससुराल के 19 लोगों की भर्ती का मामला कांग्रेस पहले ही उठा चुकी है। हालांकि शिवराज ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है। सूत्रों के मुताबिक अब एक ऐसा चेहरा तलाशा जा रहा है जिसे सामने रखकर खुद को पाक साफ दिखाया जा सके।
कैमरामैन कमलेश मालवी के साथ प्रवीण दुबे, न्यूज 24 भोपाल।